नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने मुन्नी के द्वारा मुन्नी की व्यथा यानी कथा सुनी कि वो आखिर किस प्रकार यहाँ पहुंची और यहीं रहने लगी। आखिर उसके पति का क्या हुआ, उसके बच्चे का क्या हुआ। अब आगे भाग 14 तीसरा खंड। लाला समरकांत की जिंदगी के सारे मंसूबे धूल में मिल गए। उन्होंने कल्पना की थी कि जीवन संध्या में अपना सर्वस्व बेटी को सौंपकर और अपनी बेटी का विवाह करके किसी एकांत में बैठकर भगवत भजन में विश्राम लेंगे, लेकिन मन की मन में ही रह गई। ये तो मानी हुई बात थी कि वो अंतिम सांस तक विश्राम लेने वाले प्राणी न थे। लड़की को बढ़ते देखकर उनका हौसला और बढ़ता, लेकिन ये सब कहने को हो गया। बीच में अमर कुछ ढर्रे पर आता हुआ जान पड़ता था, लेकिन जब उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई तो फिर उससे और आशा क्या की जा सकती थी। अमर में और चाहे जितनी बुराइयां हों, उसके चरित्र के विषय में कोई संदेह न था, पर कुसंगति में पड़कर उसने धर्म भी खोया और कुल मर्यादा भी खोई। लालाजी कुत्सित संबंध को बहुत बुरा न समझते थे। रईसों में प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वो रईस ही क्या जो इस तरह के खेल न खेले, लेकिन धर्म छोड़ने को तैयार हो जाना, खुले खजाने समाज की मर्यादाओं को तोड़ डालना, ये तो पागलपन है, बल्कि गधापन। समरकांत का व्यवहारिक जीवन उनके धार्मिक जीवन से बिल्कुल अलग था। व्यवहार और व्यापार में वो धोखाधड़ी, छल प्रपंच सब कुछ क्षम्य समझते थे। व्यापार नीति में सन या कपास में कचरा भर देना, घी में आलू या घुइयां मिला देना औचित्य से बाहर न था, पर बिना स्नान किए वो मुंह में पानी तक न डालते थे। 40 वर्षों में ऐसा शायद ही कोई दिन हुआ हो कि उन्होंने संध्या समय की आरती न ली हो और तुलसी दल माथे पर न चढ़ाया हो। एकादशी को बराबर निर्जला व्रत रखते थे। सारांश ये कि उनका धर्म आडंबर मात्र था, जिसका उनके जीवन में कोई प्रयोजन न था। सलीम के घर से लौटकर पहला काम जो लाला जी ने किया, उस सुखदा को फटकारना था। इसके बाद नैना की बारी आई। दोनों को रुलाकर वो अपने कमरे में गए और खुद रोने लगे। रातों रात ये खबर सारे शहर में फैल गई। तरह तरह की मिसकॉट होने लगी। समरकांत दिन भर घर से नहीं निकले, यहां तक कि आज गंगा स्नान करने भी न गए। कई असामी रुपए लेकर आए। मुनीम तिजोरी की कुंजी मांगने गया तो लाला जी ने ऐसा डांटा कि वो चुपके से बाहर निकल गया। असामी बेचारे रुपए लेकर लौट गए। खिदमतगार ने चांदी का गड़गड़ा लाकर सामने रख दिया। तंबाकू जल गया। लाला जी ने निगाली भी मुंह में न ली। 10 बजे सुखदा ने आकर कहा कि आप क्या भोजन कीजिएगा। लाला जी ने उसे कठोर आंखों से देखकर कहा, मुझे भूख नहीं है। सुखदा चली गई। दिन भर किसी ने कुछ न खाया। 9 बजे रात को नैना ने आकर कहा, दादा आरती में न जाइएगा। लाला जी चौंके। हाँ, जाऊंगा क्यों नहीं, तुम लोगों ने कुछ खाया कि नहीं। नैना बोली, किसी की इच्छा ही न थी, कौन खाता। अरे तो क्या उसके पीछे सारा घर प्राण देगा। सुखदा इसी समय तैयार होकर आ गई। बोली, जब आप ही प्राण दे रहे हैं तो दूसरों पर बिगड़ने का आपको क्या अधिकार है। लाला जी चादर ओढ़कर जाते हुए बोले, अरे मेरा क्या बिगड़ा है कि मैं प्राण दूं। यहाँ था तो मुझे कौन सा सुख देता था। मैंने तो बेटे का सुख ही नहीं जाना। तब भी जलाता था, अब भी जला रहा है। अच्छा चलो भोजन बनाओ, मैं आकर खाऊंगा। जो गया उसे जाने दो। जो कम से कम है उन्हीं को उसके जाने वाले की कसर पूरी करनी है। मैं भला क्यों प्राण देने लगा। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका विवाह भी मैंने किया, गृहस्थी मैंने बनाई। अब इसके चलाने का भार भी मुझ पर है। मुझे बहुत दिन जीना है। अगर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि भला इस लौंडे को सूझी क्या। पठानिन की पोती कोई अप्सरा तो नहीं हो सकती, फिर उसके पीछे ये भला इतना लट्टू क्यों हो गया। उसका तो ऐसा स्वभाव भी न था। इसी को तो भगवान की लीला कहते हैं। ठाकुर द्वारे में लोग जमा हो गए। लाला समरकांत को देखते ही कई सज्जनों ने पूछा, अमर कहीं चले गए हैं क्या सेठ जी। आखिर बात क्या हुई। लाला जी ने जैसे इस बात को काटते हुए कहा, वो कुछ नहीं, उसकी बहुत दिनों से घूमने घूमने की इच्छा थी। पूर्व जन्म का तपस्वी है कोई। अरे उसका बस चले तो मेरी सारी गृहस्थी एक दिन में लुटा दे, और फिर मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। बस यही झगड़ा है। अरे भैया,
मैंने गरीबी का मजा भी चखा है, अमीरी का मजा भी चखा है। उसने अभी गरीबी का मजा नहीं चखा है ना। साल 6 महीने उसका मजा चख लेगा तो आंखें खुल जाएंगी, जब उसे मालूम होगा कि जनता की सेवा भी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धन है। घर में भोजन का आधार न होता तो मेंबरी भी न मिलती। किसी को और कुछ पूछने का साहस न हुआ, मगर मूर्ख पुजारी पूछ ही बैठा, सुना है किसी जुलाहे की लड़की से फंस गए थे। यह अक्खड़ प्रश्न सुनकर लोगों ने जीभ काटकर मुंह फेर लिया। लाला जी ने पुजारी को रक्त भरी आंखों से देखा और ऊंचे स्वर में बोले, हाँ, फंस गए थे तो फिर कृष्ण भगवान ने 1000 रानियों के साथ नहीं भोग किया था? राजा शांतनु ने मछुए की कन्या से नहीं भोग किया था? कौन राजा है जिसके महल में 200 रानियां ना हो? अगर उसने किया तो कौन नई बात कही? जैसों के लिए यही जवाब है, समझदारों के लिए जवाब कि जिसके घर में अप्सरा से स्त्री हो वो क्यों पत्तल चाटने लगा। मोहन भोग खाने वाले आदमी जूठी चबेने पर नहीं गिरते। ये कहते हुए लाला जी प्रतिमा के सम्मुख गए, पर आज उनके मन में वो श्रद्धा न थी। दुखी आशा से ईश्वर में भक्ति रखता है, सुखी भय से। दुखी पर जितना ही अधिक दुख पड़े उसकी भक्ति बढ़ती जाती है। सुखी पर दुख पड़ता है तो वह विद्रोह करने लगता है। वो ईश्वर को भी अपने धन के आगे झुकाना चाहता है। लाला जी का व्यथित हृदय आज सोने और रेशम से जगमगाती हुई प्रतिमा में धैर्य और संतोष का संदेश न पा सका। कल तक यही प्रतिमा उन्हें बल और उत्साह प्रदान करती थी। उसी प्रतिमा से आज उनका विपदाग्रस्त मन विद्रोह कर रहा था। उनकी भक्ति का यही पुरस्कार है, उनके स्नान और निष्ठा का यही फल है। वो चलने लगे तो ब्रह्मचारी बोले, लाला जी, अब की यहाँ श्री वाल्मीकि कथा का विचार है। लाला जी ने पीछे फिरकर कहा, हाँ तो फिर होने दो ना। एक बाबू साहब ने कहा, अरे तो लाला जी, यहाँ तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है ना, आप ही हिम्मत करे तो हो सकता है। समरकांत ने उत्साह से कहा, हाँ हाँ, मैं उसका सारा भार लेने को तैयार हूँ, बस आप लोग इंतजाम कीजिए। भगवत भजन से बढ़कर धन का सदुपयोग और क्या होगा। उनका ये उत्साह देखकर लोग चकित हो गए। वो कृपण थे और किसी धर्म कार्य में अग्रसर न होते थे। लोगों ने समझा था कि उनसे 10-20 रुपए ही मिल जाए तो बहुत है। उन्हें यों बाजी मारते देखकर और लोग भी गरमाए। सेठ धनीराम ने कहा, अरे आपसे सारा भार लेने को नहीं कहा जाता लाला जी, आप लक्ष्मी पात्र हैं सही, पर औरों को भी तो श्रद्धा है, चंदे से होने दीजिए। समरकांत बोले, हाँ तो आप लोग आपस में चंदा कर लें, जितनी कमी रह जाएगी वो मैं पूरी कर दूंगा। धनीराम को भय हुआ कि कहीं ये महाशय सस्ते में न छूट जाए। बोले, ये नहीं, आपको जितना लिखना है लिखवा दो ना। समरकांत ने होड़ के भाव से कहा, पहले आप लिखिए। कागज कलम दवात लाया गया। धनीराम ने लिखा 100 रुपए। समरकांत ने ब्रह्मचारी जी से कुछ पूछा, आपके अनुमान से कुल कितना खर्च होगा? ब्रह्मचारी जी का तखमीना करीब 1000 का था। समरकांत ने 899 लिख दिए और वहां से चल दिए। सच्ची श्रद्धा की कमी को वो धन से पूरा करना चाहते थे। धर्म की क्षति जिस अनुपात से होती है, उसी अनुपात से आडंबर की वृद्धि होती है। अमरकांत का पत्र लिए हुए नैना अंदर आई तो सुखदा ने पूछा, किसका पत्र है? नैना ने खत पाते ही पढ़ डाला था। बोली, भैया का। सुखदा ने पूछा, अच्छा, उनका खत है? कहाँ है? हरिद्वार के पास किसी गांव में है भाभी। आज 5 महीने से दोनों में अमरकांत की कभी चर्चा न हुई थी। मानो वो कोई घाव था जिसको छूते दोनों ही के दिल कांपते थे। सुखदा ने फिर कुछ न पूछा। बच्चे के लिए फ्राक सी रही थी, फिर सीने लगी। नैना पत्र का जवाब लिखने लगी। इसी वक्त वो जवाब भेज देगी। आज 5 महीने में आपको मेरी सुधाई। जाने क्या क्या लिखना चाहते थे। कई घंटों के बाद वो खत तैयार हुआ। हालांकि हम लोग पहले ही सुन चुके हैं उसे। खत लेकर वो भाभी को दिखाने गई। सुखदा ने देखने की जरूरत न समझी। नैना ने हताश होकर पूछा, तुम्हारी तरफ से भी कुछ लिख दूं भाभी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो तुम ही अपने हाथों से लिख दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं लिखना है। नैना रुआसी होकर चली गई और खत डाक में भेज दिया। सुखदा को अमर के नाम से भी चिढ़ है। उसके कमरे में अमर की एक तस्वीर थी, उसे उसने तोड़कर फेंक दिया था। अब उसके पास अमर की याद दिलाने वाली कोई चीज न थी। यहां तक कि बालक से भी उसका जी हट गया था। वह अब अधिकतर नैना के पास रहता था।
स्नेह के बदले वो अब उस पर दया करती थी, पर इस पराजय ने उसे हताश नहीं किया। उसका आत्माभिमान कई गुना बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भी अब वो कहीं ज्यादा हो गई है। वो अब किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहती। स्नेह के दबाव के सिवा और किसी भी दबाव से उसका मन विद्रोह करने लगता है। उसकी विलासिता मानो मान के वन में कहीं खो गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सकीना से उसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। वो उसे भी अपनी ही तरह, बल्कि अपने से अधिक दुखी समझती है। उसकी कितनी बदनामी हुई और अब बेचारी उस निर्दय के नाम को रो रही है। वो सारा उन्माद जाता रहा। ऐसे छिछोरों का एतबार ही क्या, वहां कोई दूसरा शिकार फांस लिया होगा। उससे मिलने की उसे बड़ी इच्छा थी, पर सोच सोच कर रह जाती थी। एक दिन पठानिन से मालूम हुआ कि सकीना बहुत बीमार है। उस दिन सुखदा ने निश्चय कर लिया, नैना को भी साथ ले लिया। पठानिन ने रास्ते में कहा, मेरे सामने तो उसका मुंह ही बंद हो जाएगा। मुझसे तो तभी से बोलचाल नहीं है। मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हें घर दिखाकर कहीं चली जाऊंगी। ऐसी अच्छी शादी हो रही है, उसने मंजूर ही न की। मैं भी चुप हूँ, देखो कब तक उसके नाम को बैठी रहती है। मेरे जीते जी तो लाला घर में कदम न रखने पाएंगे। हाँ, पीछे की नहीं कह सकती। सुखदा ने छेड़ा, और किसी दिन उनका खत आ जाए और सकीना चली जाए तो क्या करोगी? बुढ़िया आंखें निकाल कर बोली, अरे मजाल है कि इस तरह चली जाए, कौन पी जाऊं? सुखदा ने फिर छेड़ा, जब वो मुसलमान होने को कहते हैं तो तब तुम्हें क्या इनकार है? पठानिन ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे बेटा, जिसका जिंदगी भर नमक खाया उसका घर उजाड़ कर अपना घर बनाओ, ये शरीफों का काम नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि छोकरी में भला क्या देखकर भैया रीछ पड़े। अपना घर दिखाकर पठानिन तो पड़ोस के घर में चली गई। दोनों युवतियों ने सकीना के द्वार की कुंडी खटखटाई। सकीना ने उठकर द्वार खोल दिया। दोनों को देखकर वो घबरा सी गई, जैसे कहीं भागना चाहती हो। कहाँ बैठा है, क्या सत्कार करे? सुखदा ने कहा, अरे तुम परेशान न हो बहन, हम इस खाट पर बैठ जाते हैं। तुम तो जैसे घुलती जाती हो। एक बेवफा मर्द के चकमे में पड़कर क्या जान दे दोगी? सकीना का पीला चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा जान पड़ा कि सुखदा मुझसे जवाब तलब कर रही है कि तुमने मेरा बना बनाया घर क्यों उजाड़ दिया। इसका सकीना के पास कोई जवाब नहीं था। वो कांड कुछ इस आकस्मिक रूप से हुआ कि वो स्वयं भी कुछ न समझ सके। पहले बादल का एक टुकड़ा आकाश के कोने में दिखाई दिया। देखते देखते सारा आकाश मेघाच्छादन हो गया और ऐसे जोर की आंधी चली कि ये खुद उड़ गई। वो भला क्या बताए कि कैसे क्या हुआ? भला बादल के उस टुकड़े को देखकर कौन कह सकता था कि आंधी आ रही है? उसने सिर झुकाकर कहा, औरत की जिंदगी और है ही किस लिए बहन जी? वो तो अपने दिल से लाचार है। जिससे वफा की उम्मीद करती है वही दगा करता है। भला उसका क्या हक दिया? लेकिन बेवफाओं से मोहब्बत न हो तो मोहब्बत में मजा ही क्या कहें। शिकवा, शिकायत, रोना धोना, बेताबी और बेकरारी, यही तो फिर मोहब्बत के मजे हैं। फिर मैं तो वफा की उम्मीद भी नहीं करती थी। मैं तो उस वक्त भी इतना ही जानती थी कि ये आंधी दो चार घड़ी की मेहमान है। लेकिन फिर मेरी तस्कीन के लिए इतना ही काफ़ी था कि जिस आदमी की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करने लगी थी, उसने मुझे इस लायक तो समझा। मैं तो इस कागज़ की नाव पर बैठकर भी सागर को पार कर दूंगी। सुखदा ने देखा कि इस युवती का हृदय कितना निष्कपट है। कुछ निराश होकर बोली, यही तो मर्दों के हथकंडे हैं बहन। पहले तो देवता बन जाएंगे, जैसे सारी शरावत इन्हीं पर खत्म है, फिर तोतों की तरह आंखें फेर लेंगे। सकीना ने ठिठाई के साथ कहा, बहन, बनने से कोई देवता नहीं हो जाता। आपकी उम्र चाहे 1-2 साल मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन मैं इस मामले में आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखती हूँ। ये मैं घमंड से नहीं कहती, शर्म से कहती हूँ। खुदा न करे कि गरीब की लड़की हसीन हो। गरीबों में हुस्न भला है, वहाँ बड़ों का तो कहना ही क्या। छोटों की रसाई भी आसानी से हो जाती है। अम्मा बड़ी पारसा हैं, मुझे देवी समझती हूँ कि किसी जवान को दरवाजे पर खड़ा होने नहीं देती। लेकिन इस वक्त बात आ पड़ी है तो कहना पड़ता है कि मुझे मर्दों को देखने और परखने के काफ़ी मौके मिले हैं। सभी ने मुझे दिल बहलाव की चीज समझा और मेरी गरीबी से अपना मतलब निकालना चाहा। अगर किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से देखा तो वो बाबूजी थे। मैं खुदा को गवाह करके कहती हूँ कि
उन्होंने मुझे एक बार भी ऐसी निगाह से नहीं देखा और न एक कलमा भी ऐसा मुंह से निकाला जिसमें छिछोरेपन की बुआई हो। उन्होंने मुझे निकाह की दावत दी तो मैंने उसे मंजूर कर लिया। जब तक वो खुद उस दावत को रद्द न कर दें, मैं उसकी पाबंद हूँ। अब चाहे मुझे उम्र भर यूं ही रहना पड़े। 4-5 बार की मुलाकातों में मुझे उन पर इतना एतबार हो गया कि मैं उम्र भर भी उनके नाम पर बैठ सकती हूँ। मैं अब पछताती हूँ कि क्यों न उनके साथ चली गई। मेरे रहने से उन्हें भला कुछ तो आराम होता, कुछ तो उनकी खिदमत कर सकती। इसका तो मुझे यकीन है कि उन पर रंग रूप का जादू नहीं चल सकता। हूर भी आ जाए तो उसकी तरफ आंखें उठाकर न देखेंगे, लेकिन खिदमत और मोहब्बत का जादू उन पर बड़ी आसानी से चल सकता है। यही खौफ भी है। मैं अपने सच्चे दिल से कहती हूँ बहन, मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि आप और वो फिर मिल जाए, आपस का मनमुटाव दूर हो जाए। मैं तो बल्कि उस हालत में और भी खुश रहूंगी। मैं उनके साथ न गई, इसका यही जवाब था। लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कहूं। वो चुप होकर सुखदा के उत्तर का इंतजार करने लगे। सुखदा ने आश्वासन दिया, तुम जितनी साफ दिल से बात कर रही हो बहन, उससे अब तुम्हारी कोई भी बात बुरी न मालूम होगी। शौक से कहो। सकीना ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब तो उनका पता मालूम हो गया है आपको। आप एक बार उनके पास चली जाना। वो खिदमत के गुलाम है और खिदमत से ही आप उन्हें अपना सकती हैं। सुखदा ने पूछा, बस या और कुछ? बस, और मैं आपको क्या समझाऊंगी? आप मुझसे कहीं समझदार हैं। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं ऐसे कमीने आदमी की खुशाबंद नहीं कर सकती। अगर आज मैं किसी मर्द के साथ भाग जाऊं तो तुम समझती हो कि मुझे मनाने जाएंगे या शायद मेरी गर्दन काटने जाएंगे। मैं औरत हूं और औरत का दिल इतना कड़ा नहीं होता, लेकिन उनकी खुशामद तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। ये कहती हुई सुखदा उठ खड़ी हुई। सकीना दिल में पछताई कि भला क्यों जरूरत से ज्यादा बहनापा जताकर उसने सुखदा को निराश कर दिया। द्वार तक माफी मांगती हुई आई। दोनों तांगे पर बैठे तो नैना ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत जल्द आ जाता है भाभी। सुखदा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम तो ऐसा कहो कि अपने भाई की बहन जो हो। संसार में भला ऐसी कौन सी औरत है जो ऐसे पति को मनाने जाएगी? हाँ, शायद सकीना चली जाती, इसीलिए कि उसे आशातीत वस्तु मिल गई है। एक क्षण के बाद फिर बोली, मैं इससे सहानुभूति करने आई थी, पर यहां से परास्त होकर जा रही हूं। इसके विश्वास ने मुझे परास्त कर दिया। इस छोकरी में वो सभी गुण हैं जो कि पुरुषों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी ही स्त्रियां पुरुषों के हृदय पर राज करती हैं। मेरे हृदय में कभी इतनी श्रद्धा न हुई। मैंने उनसे हंसकर बोलने, हास परिहास करने और अपने रूप और यौवन के प्रदर्शन में ही अपने कर्तव्य का अंत समझ लिया। न कभी प्रेम किया, न कभी प्रेम पाया। मैंने बरसों में जो कुछ न पाया, उसने घंटों में पा लिया। आज मुझे कुछ कुछ ज्ञात हुआ कि मुझ में त्रुटियां हैं। इस छोकरी ने मेरी आंखें खोल दी। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।